हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है, संडे का दिन है। डेट है आज 12 जनवरी और अभी सुबह के बजे हैं 7। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। ये ड्यूटी चले गए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता वगैरह जो था बना दिया है। उसके बाद मैंने चाय पी है और अब लग गई हूँ मैं अपने कपड़े समेटने में। तो सबसे पहले मशीन लगा दी है, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और एक बार के कपड़े तो मैंने अ, डाल भी दिए हैं धूप में, मतलब फैला दिए हैं, सुखा दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। ये कपड़े मैंने कल प्रेस किए थे रात में। प्रेस तो मैं कर लिया था आराम से और उसके बाद फिर मैंने रख नहीं पाई क्योंकि तबीयत मेरी हो रही है थोड़ी सी ख़राब। तो मैं बस कपड़े प्रेस करके ऐसे ही लेट गई थी और सुबह सुबह मैं सबसे पहले ये कपड़े ही समेटूंगी, क्योंकि घर में अगर कपड़े फैले हों और किचन में बर्तन फैले हुए तो पूरा घर और किचन फैला फैला सा लगता है। इसीलिए सबसे पहले मैं कपड़े जो है उनकी जगह रख रही हूँ, जो कपड़ा जहाँ रखना है। लिमिटेड जगह होती है, कपड़े ज़्यादा होते हैं तो अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सारे कपड़े मैंने उनकी जगह रख दिए हैं, जो कपड़ा जहाँ रखना था। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूँगी, तबीयत ख़राब होने पर भी मैं अपने छोटे से घर को किस तरह से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े समेट दिए हैं, उसके बाद यहीं से मैंने अपना क्लीनिंग डस्टिंग शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये करूँगी, फिर किचन करूँगी और फिर करूँगी अंदर के काम, क्योंकि ये बाहर पड़ता है, अच्छा नहीं लगता कोई आज आए जाए फैला फैला सा। तो यहाँ से पहले मैंने ये जो गद्दा था इसे झाड़ दिया है अच्छे से और उसके बाद फिर अच्छे से इसके ऊपर ये जो कंबल है इसको लगा दिया है दबा के। और ये कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया है। उसके बाद जो तकिया और ये कपड़े हैं, ये पर्दे, ये मैंने निकाले थे। 3 दिन हुए उन्हें निकले हुए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कुछ करने ही नहीं देती। बस घर का करना खाना ही हो पाता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता। और यहाँ 8 बज के 10 मिनट हो गए हैं और मुझे इतना टाइम कपड़े समेटने में ही लग गया। मतलब कपड़े वगैरह रखने में ही मुझे 1 घंटा हो गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। जो कपड़े डाले थे ड्रायर में सूख गए हैं तो उन्हें फैला दूंगी मैं बाहर। धूप ताप तो है नहीं, बस ये है हवा निकल जाएगी, फैले रहेंगे और ऐसे ही अलटते पलटते बाहर भीतर सूख जाएंगे 1 से 2 दिन में। तो यहाँ मैंने जो भी कपड़े ड्रायर में डाले थे सूख गए हैं अच्छे से, इन्हें फैला दूंगी और उसके बाद चलेंगे अपना अंदर। तो इसी तरह से सुबह में मैं कपड़ों के साथ साथ अपने घर की क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ। कपड़े भी अपना धुलते रहते हैं, मशीन अपना काम करती रहती है और मैं अपना अंदर के काम करती रहती हूँ। बच्चे अभी सोए थे, उठाया नहीं है। जब तक बच्चे सोते हैं ठीक है, वरना फिर तो वो टीवी या तो फ़ोन में घुसेंगे। पढ़ाई लिखाई तो अभी वो करेंगे नहीं सुबह से उठ कर ही। तो बच्चे भी लेटे हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ और उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी डस्टिंग शुरू कर दी है। जो बैग वगैरह थे नीचे उतार दिए। उसके बाद यहाँ से मैंने अच्छे से इस टेबल को साफ़ कर दिया है और फिर सारे बैग में रख दूँगी इसके ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-4 मिनट लगते हैं इस तरह की डस्टिंग करने में, अगर डेली करते हैं तो। अगर हम लोग स्किप कर लेते हैं या तो आलस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर टाइम लगता है और मेहनत तो पता ही है आपको, चीज़ गंदी होती है तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, अच्छे से डस्टिंग करने के बाद, टीवी ट्रॉली है इसको भी रोज़ ही झाड़ना होता है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान है उसे उसकी जगह पे रख दूँगी और यहाँ से इसकी डस्टिंग कर दूँगी। इसके ऊपर भी डेली सामान रख ही जाता है, चाहे तो मैं इसे कितना भी हटा लूँ। और ये चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ डेली डेली डस्टिंग करनी ही होती है, सामने पड़ती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से साफ़ कर दिया। उसके बाद फ्रिज के ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी और लगे हाथ तो फिर मैं किचन साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर कमरे में। किचन का वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि किचन की क्लीनिंग में लगता है टाइम और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ से मैंने पूरी जो डस्टिंग क्लीनिंग है पूरा अरेंज कर लिया है। अब चलते हैं अपना अंदर। यहाँ देखिए मेरे कमरे का हाल। बच्चे उठ गए हैं, अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं तब तक अपना ये रूम समेट दूंगी। कपड़े सारे धुल गए हैं, सारे कपड़े फैला दिए हैं। मशीन में मैंने दोबारा पानी चला दिया है, क्योंकि बच्चे नहा रहे हैं, वो कपड़े डालेंगे, उसके बाद बेडशीट वगैरह निकलेंगी, वो भी मैं डाल दूंगी। पानी गंदा ज़्यादा हो गया था तो वो मैंने निकाल दिया है और दूसरा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ।
तो यहाँ मशीन में पानी चल रहा है, इधर मैं आ गई थी यहाँ। ये मैंने ले लिया है गीला कपड़ा, और जो सूखे कपड़े के लिए जो तकिया के कवर निकले हैं वो डस्टिंग में मैं यूज़ ले लूँगी। और उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ फैली हैं बेड के ऊपर वो उठाकर मैं रख दूँगी बाहर, क्योंकि मुझे करनी है छत की क्लीनिंग, और ऊपर से जो भी पंखा वगैरह साफ़ होगा वो सब करना है। और उसके लिए मैंने सूखे गीले कपड़े ले लिए हैं और यहाँ से मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। सूखे कपड़े से धूल झाड़ झाड़ कर उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर 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 सारी चीज़ें लगा दूंगी। और आज मुझे शीशा भी रखना है साइड में, क्योंकि इधर जो स्पेस नहीं है अच्छे से नहीं देख पाते हैं अपने आप को हम लोग शीशे में। तो शीशा भी मुझे आज उसी जगह पे रखना है जहाँ पहले रखा था, मतलब बेड के बराबर में। तो ऊपर से मैंने सारी चीज़ें झाड़ कर अच्छे से साफ़ कर दी हैं। उसके बाद ये खिड़की भी साफ़ कर दी है, इसी के ऊपर से भी अच्छे से कर दिया है। उसके बाद पंखा वगैरह साफ़ करने के बाद अब आ गए हैं अपना नीचे। तो ड्रेसिंग टेबल रखनी है यहाँ, स्टूल हटा दिया है इधर से, और यहाँ से लगा लेंगे पहले झाड़ू अच्छे से। सारी बेड के नीचे से हाथ डालकर अच्छे से, और सारे में मैं यहाँ से पहले झाड़ू निकाल दूँगी। फिर झाड़ू लगने में दिक्कत होती है, और इस तरह से सामान हटता है तो हम कितना भी साफ़ सफाई कर लें धूल मिट्टी होती ही होती है। तो यहाँ से मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद ये जो टेडी बियर है इसे डाला बेड पर, और जी शीशा मैं रख दूँगी बेड के बराबर में। तो यहाँ इस तरह से मैंने रख दिया है, उसके ऊपर रख दिया है टेडी बियर, अच्छे से झाड़ दिया था ऊपर से भी ड्रेसिंग टेबल को। और ये गीला कपड़ा ले लिया है, उसके बाद मैं यहाँ से और पूरा शीशा इस गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद इसी गीले कपड़े से मैं जो भी चीज़ें रखी हैं ड्रेसिंग के काउंटर पर वो भी साफ़ कर दूँगी। सारी चीज़ें देख देख कर साफ़ कर कर के मैं देख रही थी, क्योंकि बच्चों के जो सर्कुलर वगैरह हैं वो आते रहते हैं तो वो भी देखने होते हैं। कुछ बिल्स वगैरह भी आते हैं, तो सारी चीज़ें देख देख कर अच्छे से रख रही थी। गीले कपड़े से काउंटर को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी जगह मैंने रख दी हैं, और इस गीले कपड़े से मैं ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से चारों तरफ से साफ़ कर दूँगी। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल चमक गया है और उसकी जगह पर वो आ चुका है। उसके बाद स्विच बोर्ड को साफ़ कर दिया, और वो गीला कपड़ा अच्छे से धोकर निचोड़ कर मैं आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने इस अलमारी को साफ़ कर दिया। 15 दिन में एक बार मैं इस तरह से अलमारी और जो गेट है उनके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ। ये गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इस तरह से साफ़ करते हैं तो इनमें एक चमक बनी रहती है, साफ़ सुथरे से दिखाई देते हैं। तो सारी चीज़ें उनकी जगह मैंने रख दी है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं ये टंगे हुए थे गेट के पीछे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। धुले हुए हैं, कुछ तो घी लेते तो टांग देते हैं, सूख गया है टंगे टंगे, और कुछ जैसे बाहर अंदर से आते हैं तो वो निकाल कर टांग देते हैं। तो गेट भी साफ़ करना था, और गेट साफ़ करने से पहले सारे स्वेटर वगैरह निकाल लिए हैं और इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी इनकी जगह पे अलमारी में। धुले हुए थे ये सारे स्वेटर्स, ये जैकेट तो फिर भी पहनी हुई थी एक दो बार ही, बाकी मेरे स्वेटर और इनकी जैकेट तो साफ़ सुथरी थी बिल्कुल धुले हुए। तो इनको मैंने इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया और इनकी जगह पे रख दिया है, और मेरा गेट भी खाली हो गया और कपड़े भी मेरे अच्छे से रख गए हैं। उसके बाद यहाँ से मैं पहले ही झाड़ू लगा चुकी थी, क्योंकि सीलन भी आ रही है, और अच्छे से झाड़ू लगाकर इस टेबल को यहाँ कर दिया था, इसे कपड़ा मार कर अच्छे से, और इसके ऊपर ये डब्बा रख दूँगी। इसके अंदर रखे हैं इसके कलर्स वगैरह। तो इस तरह से एक साथ ही रहते हैं, और भी डब्बे बहुत हैं लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसी में रख दिया। उसके बाद गेट को अच्छे से साफ़ कर दूंगी गीले कपड़े से। और आप लोग देख रहे हो बराबर में हमारे जो भजन है वो चल रहे हैं। माता रानी के भजन मैंने आज चला रखे हैं, अच्छा लग रहा था। भजन के साथ साथ काम करना अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है और अपनी धुन में रहते हैं, बाकी कोई भी बाहर की उल जुलूल बातें दिमाग में नहीं आती हैं। तो वहाँ से टीवी वगैरह साफ़ किया, उसके बाद गेट साफ़ किया, और अब बारी आती है सबसे लास्ट में बेडशीट चेंज करने की। ये बेडशीट मुझे डालनी है धोने के लिए, और उसके बाद निकाल कर ये जो बेडशीट है इसे झाड़ के अच्छे से फैला दूंगी, और इसके ऊपर डालूंगी मैं दूसरी वाली गरम बेडशीट। सर्दी बहुत ज़्यादा है आजकल, आप लोग देख ही रहे हो। पूरी मतलब अपने भयानक वाले रूप में इस टाइम पे सर्दी है, बारिश ओले सब पड़ रहे हैं, जगह जगह बहुत बारिश सर्दी हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ ये डाल दी है गरम वाली बेडशीट, जो कि दूसरी बार डली है। और उसके बाद फिर तकिए वगैरह रखने के बाद रजाई रख दी है, क्योंकि बच्चों का नहाना धोना हो गया है और ये आके बैठ गए यहाँ, और दोनों बच्चे यहीं बैठने वाले हैं। और मेरा पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए।
पूरा रूम मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया है। और ये देखिए, अच्छा लगता है ना साफ़ सुथरा पूरा चमकता हुआ घर। ये रूम मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, झाड़ू मैंने लगा दी थी इसमें नीचे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम में ज़्यादा काम नहीं है, आप लोग देख सकते हो, लिमिटेड सामान है। लिमिटेड सामान रहने से क्या है, सफाई जल्दी हो जाती है, और डेली होती है तो और भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ से मुझे जो बेडशीट है वो आज चेंज नहीं करनी है। इस रूम की बेडशीट आराम से 15 दिन चल जाती है, मतलब 2 सप्ताह में मैं एक बार इस रूम की बेडशीट को चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैंने तकिए एक से किए रख दिए। उसके बाद ये जो रजाई है, यहाँ इसमें से अजीब अजीब से धागे निकल रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली ये रजाई। वैसे तो गर्म है, बहुत अच्छी है, लेकिन धागे निकल रहे हैं जगह जगह से, तो ऐसे लगती है जैसे कि ये टूट सी गई है। तो पता नहीं कैसे यार, हम लोग तो मुझे लगता है कि लूट लिए गए हैं इन रजाइयों में। कोई बात नहीं, तो जैसे जब तक चल रहा है ठीक है, बाकी कंबल ही ठीक रहते हैं, रजाइयाँ नहीं लेनी चाहिए इस तरह की। तो यहाँ मैंने ये चादर अच्छे से ठीक कर दी। उसके बाद इस रजाई को इस तरह से कर दूँगी, क्योंकि ये फ़ोल्ड करके रखने में तो क्या है कि बच्चे फिर ये इधर ही हैं, घर में ही हैं, तो यहाँ आके बैठेंगे तो फिर खोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसे मैं इस तरह से रख दूँ और फ़ोल्ड ना करूँ। उसके बाद कपड़ा लेकर आ गई थी मैं, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर भी कपड़ा मारना शुरू कर दिया है, अलमारी के ऊपर। और ये लगी थी इसके ऊपर सेलो टेप, मानते नहीं हैं, बच्चे हैं। तो यहाँ सेलो टेप मैंने वो हटा दी है, और इसका निशान भी हो गया था इसके ऊपर। अलमारी के ऊपर अच्छे से कपड़ा मार कर बेड के चारों तरफ मार दिया। छोटी मोटी जो डस्टिंग है करने के बाद ये रूम भी मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और किचन मेरी पहले से ही क्लीन है, ये एरिया भी मैं पहले भी साफ़ कर चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाया। तो इस तरह से मेरा पूरा घर हो गया है पूरी तरह से साफ़ सुथरा। किचन में आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे कपड़े रखे हैं जो कि मुझे पहनने हैं नहाने के बाद। और ये देखिए मेरे किचन, मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है, आप लोग बताना कौन सी आपको लग रही है। इधर मैंने रख दिए हैं, इधर ये इस तरह से। और पूरा स्लैब, गैस स्टोव पूरी तरफ से चमक गया है पूरा। मैंने जो अच्छे से गर्म पानी से पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। एक एक बर्तन घर का ढूंढ ढूंढ के मैंने साफ़ कर दिया है, और एक एक कपड़ा मैंने आज अच्छे से सब धो दिए हैं। और यहाँ मैंने कुछ जो किचन के कपड़े थे गर्म पानी में इजी डालकर यहाँ गला दिए हैं, ये मुझे धोने हैं। फ़िलहाल मैं अपना जो झाड़ू बुहारी है वो कर लेती हूँ। सारा घर मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है, और अब लगाते हैं झाड़ू। और मैं आपको दिखाऊं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे हैं मेरे दोनों पढ़ रहे हैं बैठकर, एक पढ़ रहा है एक देख रहा है टीवी, इस तरह से। तो पूरा घर मेरा अच्छे से अरेंज हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। अब बारी आती है झाड़ू की। किचन से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। किचन से इस तरह से झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद सारे घर में लगा लूँगी झाड़ू। वैसे लगा चुकी हूँ मैं झाड़ू, और मैं बताऊँ ना, 2 बार तो लग गई होगी। एक तो सुबह सुबह ही लगती है, उसके बाद जैसे जैसे सफाई होती रहती है तो कमरों में झाड़ू लगती है, और उसके बाद ये लग रही है फाइनल झाड़ू। ये झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फटाफट लगाऊंगी मैं पोछा। किचन से निकाल कर मैं झाड़ू बाहर छोड़ कर गई, और उसके बाद ये कमरा, इसके बाद दूसरा कमरा, और उसके बाद बरामदा। और ये देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ। इसी तरह से सारे घर में मेरी झाड़ू निकल गई है, पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया। आप चाहें तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, और मन ना हो पोछा लगाने का, तबीयत ख़राब हो या तो कहीं जाना हो, लेकिन मुझे लगाना है पोछा। और पोछा मैं लगाती हूँ इस तरह से। और आज तो इतनी सर्दी मुझे लग रही थी कि स्वेटर वगैरह भी मैंने नहीं निकाला, तो मैं स्वेटर पहन कर ही इस तरह से पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने किचन से अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। गर्म पानी से मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा पानी है, बिल्कुल हाथ देने का मन नहीं करता। तो इस तरह से गर्म पानी से बैठकर मैं सारे घर को इस तरह से पोंछ लूँगी, मतलब सारे घर में मैं बैठकर पोछा लगा लूँगी, और मेरा पूरा घर अच्छे से चमक जाएगा। तो किचन में लगाने के बाद दोनों रूम से निकाल कर ले आई हूँ मैं पोछा, और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ बरामदे में। और इस तरह से मेरा पूरा घर चमक गया है, पूरे घर में मेरे पोछा लग चुका है।
उसके बाद मैंने जो पायदान है वो भी अंदर डाल लिया था धोने के लिए, और ये मैं पोछा अच्छे से साफ़ करके सुखा दूँगी। बाथरूम में ही मैं पोछा सुखा दूँगी, क्योंकि धूप ताप तो है नहीं, बाहर भी डालने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो बाथरूम में मैं यहाँ ये पोछा धोकर अच्छे से सुखा दिया है। उसके बाद यहाँ से मैंने वाइपर से थोड़ा सा सफाई की, क्योंकि मुझे धोने हैं यहाँ शूज़ बच्चों के, और मेरे शूज़ हैं। ये मैं अच्छे से मतलब गीले मैंने कर दिए थे, गला दिए थे सर्फ़ में, और अब मैं हल्की हल्की सी साबुन लगा के इस तरह से ब्रश से रगड़ रगड़ कर और रगड़ रगड़ के इस तरह से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मेरे जो जूते हैं और मेरे जो बच्चों के मतलब मेरे जूतों के साथ साथ बच्चों के शूज़ भी मैं इस तरह से साफ़ कर देती हूँ। एक दिन पहनने होते हैं हफ्ते में, लेकिन ये लोग इतना जल्दी गंदा करते हैं, फिर भी मैं हफ्ते में 2 दिन इन्हें मैं पहना देती हूँ। मतलब हफ्ते में एक दिन पहनने होते हैं, मैं 2 हफ्ते चला देती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें धोती हूँ। क्योंकि धोना तो ठीक है, लेकिन सूखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ मैंने सारे जूते जो है धोकर अच्छे से उनमें पानी निकाल कर रख दिए हैं। उसके बाद कुछ कपड़े थे ये जो कि हाथ से धोने थे, ये भी मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद जो पायदान है वो भी मैंने यहीं धो दिया था, मशीन में मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ से मैं इस तरह से अपना बाथरूम का काम करूँगी, और फिर मैं नहाने के बाद ही बाहर जाऊँगी। तो इस तरह से पायदान के ऊपर मैंने पानी डाल लिया है, और उसके बाद फिर मैं हाथ से इसके ऊपर साबुन लगाऊंगी, इस तरह से रगड़ रगड़ कर इसे साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें ड्रायर में डालूंगी, सुखाने के बाद ये जल्दी सूख जाएंगे, और नहीं तो ऐसे ही रखूँगी तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। ज़्यादा ना तो 3-4 दिन में तो फिर सूखने ही वाले हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। मैं नहा के आ गई हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अभी नहाने के बाद। और मेरे हाथों में ना, एक हाथ में 2 चूड़ियाँ हैं ग्रीन कलर की, एक हाथ में एक है रेड कलर की। तो वैसे तो पता चलता है नहीं, जर्सी वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन जब सफाई करते हैं या तो नहाते धोते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैंने आज यहाँ चूड़ियाँ ही डाली हैं। उसके बाद अपना जो फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेते हैं। अभी टाइम मिलेगा तो लग जाएगा, बाकी फिर सर्दी इतनी है कि कुछ करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से चूड़ियाँ पहनी, उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद फिर मैं अपना लेकर आ गई थी सॉक्स बाहर स्वेटर वगैरह पहन के, क्योंकि सर्दी इतनी है बिना स्वेटर के 1 मिनट नहीं रहा जाता। तो फटाफट से मैंने पहनी है यहाँ सॉक्स। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपना पूरा घर, जो कि मैंने किस तरह से साफ़ और ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले सॉक्स पहन लिए हैं, क्योंकि भाई सॉक्स के बिना काम नहीं चलता। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था नीचे। और ये देखिए सारे कपड़े मेरे सूख रहे हैं इधर। इधर ये मशीन को अच्छे से साफ़ करके ढक के रख दिया है। ये देखिए यहाँ पूरा फ्लोर मेरा चमचमाता हुआ, ये मैं चमकती हुई, और यहाँ बच्चे अपना पढ़ाई करते हुए इस तरह से। और यहाँ मैं बैठ के करने वाली हूँ अभी अपने वीडियो की एडिटिंग। और उसके बाद यहाँ लड्डू गोपाल जी का भोग लग गया है। खाने में बनानी है खिचड़ी, तो पहले अपना खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद अपना जो वीडियो है एडिट करूँगी, और आज ही ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग प्लीज़ बताना ज़रूर, कैसी लगी मेरी क्लीनिंग बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।